स्वागत है आप सबका मार्केट दिस वीक के नए एडिशन में। इस इंफॉर्मेशनल सीरीज में हम नजर डालते हैं बीते सप्ताह के इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज़ और डेटा पे जिनका असर दिखता है आपके निवेश पे। शुरुआत एक बार फिर एफआईआई और डीआईआई के डेटा के साथ। एफआईआई की सेलिंग रुकने का नाम नहीं ले रही और इस हफ्ते भी उनकी सेलिंग लगातार 5 दिन तक बनी रही है। डीआईआई यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पूरी ताकत के साथ मुकाबला कर रहे हैं और हर गिरावट में खरीदारी का रुझान जारी है उनकी तरफ से। लेकिन बाजार की गिरावट से अब हो चुका है पैनिक का माहौल और इस समय ये गिरावट कहाँ रुकेगी ये बताने की स्थिति में कोई है नहीं। सभी को ये लग रहा है कि मार्केट में और भी गिरावट आ सकती है जिसके डर से कोई खरीदारी में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा और इससे मार्केट और कमज़ोर हो रहा है और नीचे की तरफ इसकी मूव बनी रही है। लेकिन लंबे समय के निवेशकों को अभी पेशेंस बनाए रखना चाहिए और अपनी एसआईपी को रोकना नहीं चाहिए। अगर आप ऑलरेडी लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो आपको इस गिरावट के माहौल में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा मिल सकता है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग को आसान भाषा में कहें तो जब मार्केट में प्राइसेस हाई पे होते हैं तो आप कम यूनिट बाई करते हैं, लेकिन जब प्राइसेस लो पे हैं तो उसी अमाउंट में आपको ज़्यादा यूनिट्स बाई करने का मौका मिलता है। इससे लंबे समय में आपके म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स का एवरेज कॉस्ट करेंट मार्केट एनएवी से कम होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है और आपको मिलता है आपके निवेश पे बढ़िया रिटर्न। अब मेजर इंडाइसेस पे नज़र डालें तो चाहे निफ्टी 50 हो या मिड कैप 100 या स्मॉल कैप 100, सभी में गिरावट का माहौल जारी है और स्मॉल कैप 100 इंडेक्स तो 2% तक करेक्ट होता नजर आया इस हफ्ते। उतार चढ़ाव को मापने वाले सूचकांक इंडिया विक्स में आई है 9% की नरमी। यूएस इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद से सोने और चांदी में गिरावट जारी है और अन्य मेटल्स एवं क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस भी गिरावट ही दिखा रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से यूएस के मार्केट में आई है ज़बरदस्त उछाल और उनके सारे मेजर इंडाइसेस डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P 100, रसल 200 इत्यादि स्ट्रॉन्ग रैली दिखाते हुए नजर आए, जबकि इस हफ्ते विक्स डाउन हुआ है 32%। अब आते हैं अन्य मैक्रो इकोनॉमिक न्यूज़ पे। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इकरा के अनुसार बैंक्स का क्रेडिट ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 25 में मॉडरेट रहने का अनुमान है। भारत का फिस्कल डेफिसिट अप्रैल सितंबर पीरियड में अपने फुल ईयर टारगेट के 29% यानी लगभग 4.74 लाख करोड़ रुपए पे है और एफआईआई का भारतीय कॉरपोरेट्स में ओनरशिप 12 साल के निचले लेवल पे लगभग 16% पे पहुंच गया है। एनएफओ अलर्ट सेक्शन में बजाज फिनसर्व का कंजम्पशन फंड ओपन है 22 नवंबर तक, जिसमें निवेश कर सकते हैं आप मात्र 500 रुपये से, जबकि टाटा इंडिया इनोवेशन फंड खुला है 25 नवंबर तक। यूटीआई निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स ओपन है 25 नवंबर तक। यूटीआई निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड भी ओपन है 25 नवंबर तक और इन तीनों फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं 5,000 के मिनिमम अमाउंट से। यदि आप इनमें से किसी भी म्यूचुअल फंड में या किसी और स्कीम में मेरे थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं या उनके बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप के द्वारा। और साथ ही आप एक छोटा सा फॉर्म भरकर मुझे क्वेरी भी डाल सकते हैं जिसका लिंक आपको इस पोस्ट के साथ ही मिल जाएगा। फॉर्म सबमिट करने के 24 घंटे के अंदर हम आपसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे और आपकी सभी क्वेरीज को रिजॉल्व करने का भी प्रयास किया जाएगा। हमने एक डिटेल वीडियो के द्वारा म्यूचुअल फंड्स को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, जिसको देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल @ऋषभ पे विजिट कर सकते हैं। हमेशा की तरह डिस्क्लेमर के सिक्योरिटी मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में निवेश बाजार जोखिमों यानी कि मार्केट रिस्क के अधीन है। म्यूचुअल फंड्स के डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें और बिना अपने वित्तीय सलाहकार यानी कि फाइनेंशियल एडवाइज़र की सहायता के निवेश का कोई भी डिसीजन ना लें। तो मिलते हैं अगले हफ्ते फिर से, तब तक ख्याल रखिए अपना। बाय बाय।